हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफरीन द फार्मासिस्ट। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द कोर्स जो है फार्म डी। अक्सर मेरे प्रीवियस वीडियोस पे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स रहे कि हमने अब 12th पास कर लिया है और हमें अपना करियर बिल्ड करना है फार्मेसी फील्ड में, तो हमें क्या चूज़ करना चाहिए, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी या फार्म डी। तो इन सभी डाउट्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो एंड तक देखना बिना स्किप करें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। फार्म डी एंड बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, ये दोनों भी जो कोर्सेज है वो बहुत डिफरेंट है। इनका जो मेजर डिफरेंस है वो है इनका एजुकेशन लेवल। ऑल्सो जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ आती है दोनों कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो भी डिफरेंट होती है। तो अगर अब हम बात करें फार्म डी एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, जबकि बैचलर्स ऑफ फार्मेसी जो है वो एक ग्रेजुएट लेवल का यानी अंडर ग्रेजुएशन जो होता है वो लेवल का कोर्स है। अब यहाँ पे जो बैचलर्स ऑफ फार्मेसी है वो सिर्फ 4 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स है और फार्म डी जो होता है वो 6 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स होता है। टोटल 6 ईयर्स का पूरा ये कोर्स बनाया गया है। अब यहाँ पे 6 ईयर में से आपको एकेडमिक ईयर्स भी होते हैं एंड इंटर्नशिप ईयर भी होता है। जनरली जो लास्ट ईयर होता है फार्म डी का वो इंटर्नशिप ईयर होता है। यहाँ पे लास्ट ईयर में फार्म डी के आपको हॉस्पिटल में जाके स्पेसिफिकली इंटर्नशिप करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना पड़ता है एंड उसी के बाद फर्दर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन फार्म डी में यानी डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे अगर हम नॉलेज या एजुकेशन की बात करें तो फार्म डी जो कोर्स होता है उसमें आपको सिखाया जाता है क्लिनिकल रिसर्च के बारे में, फार्मास्यूटिकल साइंस के बारे में एंड पेशेंट केयर के बारे में। जबकि इसके अलावा जो बैचलर्स ऑफ फार्मेसी होता है उसमें आपको सिखाया जाता है फार्मास्यूटिकल साइंस के बारे में एंड फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में। अब यहाँ पे आपको फार्मेसी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल साइंस क्या होता है यानी फार्मास्यूटिक्स क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब टाइप ऑफ सब्जेक्ट होते हैं आपके बैचलर्स ऑफ फार्मेसी में। जबकि जो फार्म डी है वो मोस्टली क्लिनिकल रिसर्च ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो वहाँ पे होते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है क्लिनिकल रिसर्च के बारे में, पेशेंट काउंसलिंग के बारे में, जो पेशेंट के एडवर्स इवेंट्स होते हैं उनको कैसे टैकल करना है, कौन कौन से एडवर्स इवेंट होते हैं, कैसी रिसर्च होती है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको फार्म डी में सिखाया जाता है। तो इस तरह से ये जो दोनों कोर्सेस है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो अभी अगर अब हम प्रेफरेंस की बात करें कि आपको किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, तो मोस्टली जो आपके चॉइसेस है वो डिपेंड करते हैं कि आपको किस फील्ड में वर्क करना है उसके हिसाब से। तो वीडियो के एंड में हम इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। अभी हम फिलहाल डिस्कस करते हैं कि आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है फार्म डी कोर्स के लिए। बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के लिए तो आपको ऑलरेडी पता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करनी होती है एंड उसके थ्रू एडमिशन्स होते हैं। तो उसी तरह से अगर आपको फार्म डी में एडमिशन लेना है तो भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करनी होगी एंड जितने आपके मार्क्स होंगे उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसके हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बैचलर्स ऑफ फार्मेसी कंप्लीट किया है और उन्हें फार्म डी में एडमिशन लेना है। सपोज आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बैचलर्स ऑफ फार्मेसी कंप्लीट किया है और आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है क्लिनिकल फील्ड की तरफ और आपको उसमें अपना करियर बिल्ड करना है एंड फार्म डी एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स परसिव करना है, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे फार्म डी प्रोफेशनल डिग्री कोर्स ज़रूर परसिव कर सकते हैं। जनरली जो मास्टर्स ऑफ फार्मेसी होता है जो हम बैचलर्स के बाद करते हैं उसके लिए जीपैट की एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती है। तो सिमिलरली अगर आप जीपैट देते हैं और जो भी आपका स्कोर आता है उसके हिसाब से फार्म डी में आपको लैटरल एंट्री मिल सकती है और फर्दर आप अपना फार्म डी परसिव कर सकते हैं और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री ले सकते हैं। तो इस तरह से ये थी डिस्कशन अबाउट एडमिशन प्रोसीजर। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी होती है। सबसे पहले तो अगर आप बैचलर्स ऑफ फार्मेसी करते हैं या फार्म डी करते हैं, दोनों भी केस में आप हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हैं या फिर इंडस्ट्री एरिया में या एकेडमिक्स में वर्क कर सकते हैं।
बेस्ड ऑन योर चॉइस ऑफ प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पे जो लेवल ऑफ जॉब होती है, यानी जो फार्मडी ग्रेजुएट्स होते हैं उन्हें हायर पैकेजेस मिलते हैं एज कम्पेयर टू बी फार्म, क्योंकि जो फार्मडी कोर्स है उसमें इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है रिगार्डिंग क्लिनिकल रिसर्च एंड एवरीथिंग। जबकि बी फार्म जो होता है वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, तो लेवल ऑफ जॉब एज अ फ्रेशर बी फार्म से ज़्यादा फार्मडी को प्रेफरेंस दिया जा सकता है। बट इसके बाद अगर आप फर्दर फॉरेन में भी जाके जॉब करना चाहते हो तो फार्मडी से वो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आपने 6 इयर्स का डिग्री कोर्स पूरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स का लेवल होता है वो कंप्लीट किया होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करके। तो इस तरह से आप फर्दर फॉरेन में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रेफरेंस दे सकते हो अगर आपने फार्मडी किया है तो। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि एक स्टूडेंट को क्या प्रेफर करना चाहिए। फार्मडी प्रेफर करना चाहिए डायरेक्ट 12th के बाद, या फिर बैचलर्स ऑफ फार्मेसी प्रेफर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप एकदम श्योर है कि आपको अपना करियर बिल्ड करना है फार्मेसी में, वो भी क्लिनिकल फील्ड में ही करियर बिल्ड करना है, तो डेफिनेटली आप फार्मडी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी डाउटफुल है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, रिगार्डिंग फार्मेसी की, आपको इंटरेस्ट आपका एकदम श्योर एंड क्लियरिटी नहीं है अबाउट योर इंटरेस्ट, तो डेफिनेटली आप बी फार्म करके भी फार्मडी एज अ करियर परसिव कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको थोड़ी सी अश्योरिटी या फिर करियर क्लियरिटी नहीं है तो आप डेफिनेटली बी फार्म करके फार्मडी के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप श्योर है रिगार्डिंग द क्लिनिकल फील्ड, रिगार्डिंग क्लिनिकल रिसर्च में ही आपको वर्क करना है, करियर बिल्ड करना है, तो आप फार्मडी चूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने फर्दर फार्मडी चूज किया तो आप कोई भी सेक्टर में वर्क कर सकते हैं, एकेडमिक्स में, हॉस्पिटल में, एज वेल एज इंडस्ट्री सेक्टर में, एज अ क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, एज अ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर एंड मैनी मोर थिंग्स। तो अगर आपको इंटरेस्ट है क्लिनिकल फील्ड में तो डेफिनेटली फार्मडी एज एन करियर ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके फर्दर कोई और डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग एनी कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ या फिर एनी करियर ऑप्शन, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।